अभी मौके पर पुराना विधानसभा में जयप्रकाश जी पहुंचे हैं। उनका जो स्वागत है वो यहाँ किया जा रहा है। जयप्रकाश जी नमस्कार। 15 सवाल आपकी पार्टी की ओर से पूछे गए, कुछ जवाब मिला? नहीं, जवाब क्या देंगे? जवाब वो देते जिनके अंदर मादा हो, क्योंकि 2 टर्म से लगातार हरियाणा प्रदेश में इवेंट्स मैनेजमेंट करके जात मजहब धर्म क्षेत्रवाद का नारा लगा करके गोत का काप का तो ये लोग सत्ता हासिल करते रहे। इन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसानी और मजदूरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, व्यापारी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बेरोजगार को तो आप देख ही रहे हो, देश छोड़ करके विदेश में जा रहे। तो अब क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जवाब एक दिया, जो घोषणाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 12-13 की थी उन्हीं को मानते हैं। वो कहते हैं ना, जूत भी खाए और प्याज भी खाए। हाँ दिवानसु, हाँ भाई जैसे कहेंगे मैं तो हूँ स्टेज पे। मेरे पे छोड़ दिए तो स्टेज पे ले आओ, जबरदस्त प्रोग्राम है। हाँ बस स्टेज पे ले आइयो, 5 मिनट मैं बोलूंगा, उसके बाद 5 मिनट वो अपनी लाइन दे देंगे जो देनी है, और बल्कि मैं बोलूंगा भी नहीं, मैं स्वागत ही कर दूंगा। अभी मुख्य मुद्दे क्या है जो आप? देखिए, मुख्य मुद्दे है, सबसे पहला कानून व्यवस्था। कल भी एक केमिस्ट के भाई को, दुकानदार को 2 करोड़ रुपए की फरोख्ती की धमकी मिली। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था हरियाणा की बिल्कुल फेल हो चुकी है। हुड्डा साहब ने जब सत्ता छोड़ी, हमारे ऊपर सर पे कर्जा था लगभग 65 और 70 हजार करोड़ के बीच में। आज कर्जा है 4 लाख करोड़ से ऊपर। आज सबसे बड़ी जो कठिनाई है महिलाओं को है, तो यानी कि दिक्कत सबको है, ठीक है कि नहीं? तो इशू बहुत इशू है। किसानी बचाना मुश्किल हो रहा है, किसान की माली हालत। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, मैंने एक बात कही थी, और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर से किसान और मजदूर भाइयों से 2 वर्गों से कहना चाहूंगा, जिस तरीके का लॉलीपॉप इन्होंने दिया प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान निधि फरवरी 2019 में लागू की, 6,000 रुपये। उस वक्त भी 6,000, जब डीजल का भाव 65 रुपए लीटर था। आज भी 6,000, जब डीजल का भाव 100 रुपए से ऊपर है, ठीक है ना? मैंने कहा 1 ड्राम में 7,000 रुपये बढ़ गए, मैं MSP लागू कर दी और 6,000 हम सरकार में दे देंगे। कोई जवाब नहीं। यूरिया खाद 300 रुपए दाम बढ़ा दिए, 10 किलो वजन घटा दिया। ये तो बनारस के जादूगरों से भी खतरनाक हैं। लोगों ने इसको कहते हैं इवेंट्स मैनेजमेंट, यानी कि जनता को भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं। तीसरा, रोजगार। आज कौशल रोजगार निगम हमारे नौजवानों के, बेरोजगार नौजवानों के सबसे बड़ी दुश्मन है। ना SC को रिजर्वेशन, ना BC की रिजर्वेशन, ना स्पोर्ट्स पर्सन की, ना एक्सेल, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है। और इसका क्राइटेरिया क्या है? मार दो नौकरी लो, और वो भी साल भर के लिए। जे ठेकेदार को हो रहा गया, वो अगला भी उतने मार लेगा जितना पहले ने लिया है। हम इसके खिलाफ है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान है, 2 लाख से ऊपर पोस्ट खाली है, आते ही 2 लाख SSC से HPSC से भरेंगे। 300 यूनिट है, 6,000 रुपये पेंशन है, वो सारी आप जानते हो। गैस सिलेंडर पॉसिबल हो पाएगा ना? 100%। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। 2006 में हुड्डा साहब के ऊपर बड़ा दबाव था, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। लोग बिजली के बिल माफ करवा रहे थे। 9 किसानों को ओम प्रकाश चौटाला की पुलिस ने गोली से मारा था, कंडेला में, याद होगा। और हुड्डा साहब पैदल गए थे दिल्ली में, हम लोग साथ थे। उस वक्त एक ही बात कही थी, भाई मेरा दाव कभी लगेगा तो बिजली के बिल माफ होंगे।
जैसे ही मुख्यमंत्री बने 1600 करोड़ रुपए बिजली के बकाया बिल माफ करे कि नहीं करे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि विकलांग को भी पेंशन देंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नंबरदार को भी सम्मानजनक निधि देंगे। यानी कि हुड्डा साहब ने हमेशा अच्छा किया और अच्छा करे। तो 2024 में क्या स्थिति है, कितने ले जाएंगे अब की बार? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा तजुर्बा है बहुत 42 साल 45 साल पुराना है। एक बार 85 सीट आई थी एक गठबंधन की, अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये कह ही नहीं सकते कितनी सीट आएंगी, क्योंकि लोग केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं है। आज मैंने एक बयान पढ़ा एक नेता का, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मामला रिजेक्ट कर दिया जनता ने उनको। बोला ये तितरम मोड़ से लेके हांसी तक 4 लेन का जो प्रपोजल था बंद कर दिया। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि उंगली कटा करके शहीद मत हो। ये हांसी और जो तितरम मोड़ 4 लेन था, ये जयप्रकाश की मेहनत थी और हमने NHAI से करवाया था। इन बेईमान गठबंधन सरकार ने NHAI से वापस लेकर के इसको स्टेट B&R का जो एक महकमा बना था कारपोरेशन, उसको दे दी। क्या जरूरत थी उसको देने की? अब उन्हें हाथ खड़े कर दी, हमारे पास फंड नहीं है। फंड तो खाए गए सारे। तो लोगों के साथ इस गठबंधन सरकार को में जो भी MP MLA रहा है, यानी नेट सेल में जिस भी व्यक्ति ने किसानों के उस 3 काले कानूनों के ऊपर हाँ भरी है, साथ दिया है, हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर उनको माफ नहीं करेगा। इनेलोर जैसे भी क्या स्थिति रहने वाली है? मैं उसमें वायर होगी जो कर रही है। तो ईडी से बच गए? आप ईडी से बच गए? ईडी मेरा क्या करेगी? ना छुट्टी है इनकी। ईडी भेज देनी मेरा पड़ जाए, JPB इनकी डाल साहूकार हो गया के। ये थे हमारे पास जयप्रकाश जी, और अभी लोगों को अभिवादन लेते हुए इसमें न्यू वैसे तो देखो मेरा राजनीतिक जीवन यूथ से नौजवान से शुरू हुआ है, और आज भी मैं जब नौजवानों के बीच में आता हूं, मैं माफी के साथ जनता से कहना चाहूंगा कि इस मेरी जीत में हमेशा ही नौजवानों का एक विशेष स्थान रहता है कि नहीं? तो भाई फिर मैं भी कई बार सोचूं माँ कहते छोरे आगे लिगड़ जाए। दीपेंद्र को जो है मतलब एक पसंद बढ़ चुका है दीपेंद्र युवाओं की, और ये चाहते हैं कि भाई दीपेंद्र थोड़ा आगे बढ़े, मतलब CM का चेहरा देखना चाहते हैं। क्या लगता है? देखिए, CM का चेहरे का फैसला तो हमारी विधायकों की अनुशंसा और कांग्रेस हाईकमांड करेगी। लेकिन मैं आज एक बात कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के नौजवानों को, अगर कोई युवाओं की आस बन करके निकला है इस प्रदेश में, तो केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो 47 या 48 साल की उम्र में 5 बार का MP, और जिसकी नौजवानों के बीच में स्वीकार्यता होगी। तो जिसकी स्वीकार्यता होती है तो पार्टी अपने ऐसे नौजवान नेता की कभी अनदेखी नहीं करेगी। ऐसी मेरी सोच। 2 शब्द जो मौजूदा सरकार है उनके लिए, पूरा 10 साल का कार्यकाल रहा, कितना संतुष्ट कितना नहीं? ये ऐसा राज मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 42-43 साल पहले आपको याद होगा 1982 में इसी धरती पे सुरेंद्र चाचा ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, जब बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। मैंने तब नारे लाने शुरू करे थे, और फिर धीरे धीरे नेता बना दिया आप लोगों ने। ऐसा बुरा राज जो इस 5 साल में था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। धोखेबाज, विश्वासघात, दगाबाज लोग रहे इस गठबंधन में। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस 5 साल के राज जिन लोगों का रहा, नेताओं पर भी विश्वास जनता कम करती है। चुनाव में मैंने कहे करते मेरा JP देखे कहते तुम भी पहले नहीं डाल पावा ही नहीं। अब मैं उस भ्रम को खत्म करने के लिए, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं इशार आके बैठ जाता हूँ। तो अविश्वास जो आया है, सबसे पहले तो हम सब मिलकर के विश्वास की भावना पैदा कराएंगे नेताओं में। आगे के लगे देख सकते हैं जयप्रकाश जी हैं, और इस समय लोगों के बीच में अभिवादन लेते हुए, और दीपेंद्र सिंह
हुड्डा जो है वो पहुंच गए हैं। ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको नजर आती हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुंचे हैं और लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय आपको नजर आते हुए लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसन हलचल के साथ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज युवाओं की एक पसंद बन चुके हैं और इस समय देखते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उकलाना विधानसभा में यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से सभी कोशिश करते हुए और इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। और ये है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि आज युवाओं की पहली पसंद है। तो कुछ ही देर के बाद आपको बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा।